सियासी बेयकीनी और आमदनी बहरान के इस माहौल में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लगातार तीसरे दिन बेहतरीन तेजी देखी जा रही है और KSE 100 इंडेक्स मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 86,451 पॉइंट्स पर पहुंचा। कारोबार के इख्तिताम पर 50,659 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। आज लगातार तीसरा दिन है कि जब KSE 100 इंडेक्स में तेजी देखी जा रही है। माहिरीन के मुताबिक 100 इंडेक्स में तेजी के पीछे सरमायाकारों के एतमाद के साथ साथ सऊदी सरमायाकारी वफ्द के आमद और पाकिस्तान में अगले हफ्ते होने वाली SCO कॉन्फ्रेंस का इनेकाद है। बज़ाहिर हुकूमत को इस वक्त मुआशी मैदान में कदरे सुकून का सामना है। महंगाई में तकरीबन 7% कमी, बरामदात में 14% इजाफे, पेट्रोलियम मसनूआत में 60 रुपए कमी। स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी तेजी देखी जा रही है। इसी तरह बैरूनी सरमायाकारों के साथ साथ तरसीलाते ज़र में भी बदतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है। रवा माली साल के पहले 3 माह में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने 8.8 अरब डॉलर भेजे हैं, जो IMF के 7 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज से भी ज्यादा है। इजाफे के बाद अब सऊदी वफ्द की पाकिस्तान में आमद और 2 अरब डॉलर की सरमायाकारी मुआहिदों पर होने वाले दस्तखतों के बाद उम्मीद की जा रही है कि कम अज कम हुकूमत की मुआशी सिमत दुरुस्त है। इसी सिमत की जानिब एक और मुस्बत कदम IPPs के साथ मुआहिदों पर बातचीत का था और अब अपडेट सामने आ रही है कि 5 IPPs ने बिजली खरीदने के मुआहिदों के खात्मे की दस्तावेजात पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद न सिर्फ पाकिस्तान को 300 अरब रुपए की रकम अगले 3 से 10 सालों के दौरान बचेगी, बल्कि 40 अरब रुपए के सूद के खात्मे के अलावा पाकिस्तानी अवाम को इन IPPs की कैपेसिटी पेमेंट्स भी नहीं करनी पड़ेंगी। यही नहीं, बिजली की कीमतों में भी कमी आएगी। हमारे ही इंटरव्यू में वजीर तवानाई उवैस लगारी ने बिजली रिलीफ और इस मुआहिदे और मनसूखी के हवाले से क्या बताया, मुलाहिजा कीजिए। अगर हाइपोथेटिकली दे डू अग्री कि भाई अब ये ड्रॉप कर दीजिए, ये बहुत बड़े अब हमें खर्चा इसका उठाना पड़ रहा है, इन 5 मालकान की भी अगर खुसूसी बात करें, कीमतों में कितना फर्क पड़ जाएगा? ये 5 प्लांट्स जिनका आप जिक्र फरमा रही है, स्पेसिफिकली मैं आपको बता देता हूँ, अगर इन प्लांट्स को टर्मिनेट कर लिया गया, 65 पैसे फी यूनिट के अंदर पूरे पाकिस्तान के कंज्यूमर्स को उसकी कमी आएगी। इन 5 IPPs को देखा जाए जिनसे टेक एंड पे की पॉलिसी के तहत मुआहिदे मुतवक्के है और जिनसे मुआहिदे खत्म किए जा रहे हैं, तो सबसे पहले हबीबुल्लाह ग्रुप का 1320 मेगावाट का हबको पावर प्लांट है। सालाना 3200 करोड़ रुपए वसूल करता रहा और वो भी 1 यूनिट पैदा किए बगैर। दूसरे नंबर पर तहरीक इंसाफ दौर के वजीर मुमलिकत रज़ाक दाऊद का रूश पावर प्लांट है, जो तकरीबन 688 करोड़ रुपए सालाना वसूल करता रहा है। तीसरे नंबर पर जो प्लांट बंद किया जा रहा है वो मारूफ बिजनेसमैन मियां मोहम्मद मंशा का AES लाल पीर पावर प्लांट है। तकरीबन 11% प्लांट फैक्टर के साथ बिजली पैदा करने वाले इस प्लांट को सालाना 848 करोड़ अदा किए जाते रहे। चौथे नंबर पर जो प्लांट बंद किया जाएगा वो एटलिस ग्रुप का एटलिस पावर है और इस प्लांट के मालिक साकिब शिराजी साहब हैं। ये प्लांट तकरीबन सालाना 446 करोड़ रुपए वसूल करता रहा है। 5वां पावर प्लांट के जो बंद किया जा रहा है वो तहरीक इंसाफ में इमरान खान के मुशीर पेट्रोलियम नदीम बाबर का सबा पावर प्लांट है। ये प्लांट सालाना तकरीबन 313 करोड़ रुपए वसूल करता रहा है। अजब बंदरबांट की गजब कहानी है। ये प्लांट्स तवील अरसे से अपना बुनियादी सरमाया मुनाफा समेत वसूल कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी तक कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में मुफ्त में करोड़ों रुपए ले रहे हैं। जबकि मारूफ कारोबारी शख्सियत और चेयरमैन ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान जुबैर मोतीवाला के मुताबिक चीफ अवामी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने यकीन दहानी कराई है कि बिजली की फी यूनिट कीमत कम होकर 9 से 10 सेंट हो जाएगी। IPP सेक्टर से जुड़ी एक और अहम डेवलपमेंट, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक इंडिपेंडेंट मल्टीप्लेयर मार्केट बनाने की मंजूरी देते हुए इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेटर की तश्कील का फैसला कर लिया है, जिसके बाद हुकूमत मुल्क में बिजली का वाहिद खरीदार नहीं रहेगी, बल्कि प्राइवेट पार्टीज भी पावर प्लांट से खरीदारी कर सकेंगे।